हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है उद्योग तथा वाणिज्य। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या फिर समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि उद्योग का क्या मतलब होता है और वाणिज्य का क्या मतलब होता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसकी एक बार विषय वस्तु मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यावसायिक क्रियाएं क्या होती हैं और उनका वर्गीकरण। उसके बाद में हम लोग उद्योग का मीनिंग समझेंगे और उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में उद्योगों का वर्गीकरण समझेंगे और उनके प्रकार को समझेंगे। फिर हम लोग वाणिज्य, व्यापार, व्यापार की सहायक क्रियाएं एवं ई वाणिज्य क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा वगैरह समझेंगे। ई वाणिज्य के प्रकार समझेंगे और उसके बाद में हम लोग ई वाणिज्य के लाभ पढ़ेंगे। ये हमारे टोटल चैप्टर में टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको इन 4 शब्दों का मतलब समझा देता हूं। यकीन मानिए, अगर आप इन 4 शब्दों का मतलब अच्छे से समझ जाते हो तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझने में आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इन 4 शब्दों का मतलब। चलो तो हम समझते हैं इन शब्दों का अर्थ वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्यापार क्या होता है। देखिए, आपने अपने घर के आसपास या फिर बाजार में काफ़ी सारी दुकानें देखी होंगी। किराने की दुकान होती है या किसी मेडिकल स्टोर की दुकान होती है या किसी फल सब्जी वाले की दुकान होती है या फिर बहुत सारी दुकानें होती हैं। ये लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। लेकिन इससे तो व्यापार का मतलब समझ में आने वाला होता नहीं है। व्यापार में करना क्या होता है? ये लोग सिर्फ इधर से कुछ सामान खरीदते हैं और इधर बेच देते हैं। आप समझिए, 10 रुपए में खरीदा, 15 में बेचा, सिंपल 5 रुपए कमा लिए। यही तो है व्यापार। व्यापार की खास बात होती है कि ये लोग जो सामान खरीदेंगे और जो सामान बेचेंगे उसमें खुद से कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ एक मध्यस्थ की तरीके से काम करते हैं। यहां पे कोई होगा जो इस सामान को बनाता है, ठीक है। जो सामान बनाता है वो आपको डायरेक्टली नहीं बेचता, क्योंकि वो बहुत ही बड़े स्केल पे सामान को बनाता है। इसीलिए ये क्या करता है? यूज करता है इन मध्यस्थ को। सीधी सी बात है, जो आदमी व्यापार करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापारी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सामान बनाता है इसको हम उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। और जो ये क्रिया करता है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादन। यानी कि पहले क्या होगा? किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा। उत्पादन होने के बाद वो सामान व्यापारी को बेच देगा, व्यापार करेगा, वो एज इट इज आगे आप लोगों को आगे बेच देगा। अब उत्पादन क्या होता है? अगले शब्द को समझते हैं। उत्पादन में क्या होगा? पहले कोई सामान खरीदेगा जिसको हम बोलते हैं उत्पादक माल या उत्पादक वस्तुएं, ठीक है। उत्पादक माल को खरीद के वो अपनी फैक्ट्री में ले जाएगा। फैक्ट्री में ले जाने के बाद उस पर अपना कुछ काम करेगा और उस सामान की प्रकृति चेंज हो जाएगी। अगर मैं एक उदाहरण दूं, व्यापार का सिंपल सा उदाहरण आपने आपके आसपास की किराना की जो दुकानें हैं उसमें समझा भी होगा और देखा भी होगा। उत्पादन क्या होता है? जैसे कि आप किसी एक चीनी बनाने की फैक्ट्री को आप देखिए, जहां पे क्या होता है कि वो पहले गन्ने को खरीदेंगे, गन्ने से वो लोग गुड़ बनाएंगे, गुड़ से फिर चीनी बना देंगे। अब आप एक बात समझिए, क्या गन्ना और चीनी दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है? पहले वो चीज़ गन्ना था जिसका एक अलग ही उपयोग था, अभी गन्ने से गुड़ बना या चीनी बना उसका अपना एक अलग उपयोग होगा। यही तो फर्क है उत्पादन में। वो गन्ने से उत्पादन करके चीनी बना देगा और उसको किसको बेच देगा? व्यापारी को बेच देगा। व्यापारी उसको आगे आप लोगों को बेच देगा। तो अब इसमें जो गन्ना था वो तो हमारा क्या हुआ? उत्पादक माल। उसका उत्पादन किया तो उत्पादक वस्तु क्या बनी हमारी? यहाँ पे चीनी। उस चीनी को उसमें सपोज 10 या 15 रुपए में किसको बेचा? व्यापारी को। व्यापारी उसी को आगे 30-35 में बेच देगा। ये उसका हुआ व्यापार। तो उत्पादन और व्यापार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये अगला शब्द है व्यवसाय। देखो, कोई भी क्रिया, आप कोई सा भी काम कर लीजिए जो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसा काम
जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो होता है व्यवसाय। तो क्या ये व्यापारी पैसा कमाने के लिए काम कर रहा था? बिल्कुल। क्या ये जो उत्पादक जो उत्पादन का काम कर रहा था, गन्ने से चीनी बनाने का काम कर रहा था, तो क्या वो पैसे कमाने के लिए कर रहा था? हाँ। तो ये लोग क्या कर रहे थे? व्यवसाय कर रहे थे। तो क्या ये कह सकते हैं कि व्यापार और उत्पादन दोनों ही व्यवसाय हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि व्यवसाय का मतलब आप कुछ भी काम कर लीजिए जो आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? व्यवसाय है। क्या व्यवसाय में सिर्फ और सिर्फ यही दो काम होते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। पैसे कमाने के लिए तो और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। क्या काम होते हैं? देखो, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देता है, सेवाएं देता है, तो क्या वो कोई सामान बना रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो सामान को बेच रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे मत कहिएगा कि वो दवाइयाँ बेच रहा है। डॉक्टर कभी भी ऐसा नहीं करता। डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ लिखता है, बेचता एक मेडिकल स्टोर वाला है। तो डॉक्टर भी तो पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो डॉक्टर, देखो, ये दोनों जो करते हैं वो किसी भी माल में डील करते हैं, यानी कि किसी फिजिकल गुड्स में कोई ऐसी एक वस्तु होती है वहां पे जो वास्तविकता में है, उसको ही ये लोग बेच रहे होते हैं। ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। देखो, एक डॉक्टर को आप ले लीजिए, एक वकील को आप ले लीजिए, ठीक है, या एक मजदूर को ले लीजिए, या फिर अगर मैं मेरी ही बात करूं तो आप एक अध्यापक या एक टीचर को ले लीजिए। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या बेच रहे हैं आपको? ये सब लोग अपनी सेवाएं आपको दे रहे हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? व्यवसाय कर रहे हैं। सीधी बात आप समझिए, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो क्या होता है? व्यवसाय होता है। तो उम्मीद करता हूं ये 3 शब्दों का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चौथा जो हमारा वर्ड है, वाणिज्य। वाणिज्य का क्या मतलब होता है? देखो, वाणिज्य को इंग्लिश में क्या, इसका मतलब आपको इंग्लिश में जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कॉमर्स। वाणिज्य क्या होता है? इन सब कामों को करने के लिए जो आपको सपोर्ट दे, आपकी मदद करे, वो वाणिज्य है। देखो, व्यापार में हमने देखा इनका मूल काम क्या था? इधर से सामान खरीदना, इधर बेचना। उत्पादन में इनका मूल क्या काम था? इधर से एक उत्पादक माल खरीदना, जिसको हम कच्चा माल भी बोलेंगे, उससे कुछ उस पे कुछ काम किया, कुछ सामान बनाया, उसको आगे बेच देना। ठीक है। व्यवसाय में क्या करते हैं? कोई सेवाएं देते हैं या फिर कोई भी काम कर लेते हैं पैसों के लिए, तो वो व्यवसाय हो गया। वाणिज्य में क्या है? देखो, क्या व्यापार करने के लिए माल खरीदना या बेचना, क्या ये एक सिंपल सी गतिविधि पूरी हो जाएगी? मतलब इतना करने से आदमी व्यापार कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो इनको व्यापार करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, जब ये सामान यहाँ से अपने गोडाउन पे ले जाएगा, किसी एक फैक्ट्री से अपनी दुकान तक लेके आएगा, तो किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, किसी ट्रक का या किसी गाड़ी का यूज करेगा, जिसको हम सिंपल भाषा में परिवहन कह सकते हैं। परिवहन के थ्रू अपने घर पे, दुकान पे लेके जाएगा। तो परिवहन ने क्या करा? व्यापार करने में मदद करी। या फिर ये उत्पादक गन्ने को किसान से खरीद के अपनी फैक्ट्री तक लेके आएगा, तो क्या परिवहन का यूज नहीं करेगा? किसी ट्रक वगैरह में नहीं लाएगा। या और भी आप समझिए, ये इनका माल जल जाए दुकान पे या चोरी हो जाए, इन सब चीजों से बचने के लिए वो उसका क्या कराता है? इंश्योरेंस कराता है। ऑल्दो ये जो वाणिज्य के जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं, परिवहन, बीमा या फिर बैंकिंग वगैरह, ऑब्वियस सीधी सी बात है, बैंक हमारी बहुत सारी चीजों में मदद करता है। तो बैंक में क्या हो गया? एक वाणिज्य हो गया। इन सब चीजों को हम लोग आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वाणिज्य क्या है, कि जो व्यापार, उत्पादन या व्यवसाय करने में जो सपोर्ट प्रदान करे, जो इनकी मदद करे, वो क्या है? वाणिज्य है। ठीक है। अब आप एक बात समझिए, वाणिज्य में हमने पढ़ा परिवहन। आप तो कहोगे सर परिवहन व्यवसाय है, क्योंकि ये भी तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। या फिर दूसरा, बीमा करना, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस करती हैं। आप कहोगे सर वो भी तो व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, आप एकदम सही समझे हो।
हर वाणिज्य व्यवसाय है। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि वाणिज्य की जितनी भी गतिविधियां हैं वो व्यवसाय हैं। यानी कि एक परिवहन वाला, यानी कि जो एक ट्रक वाला अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो खुद के लिए तो क्या है, व्यवसाय है, खुद के लिए तो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस दूसरे व्यवसाय के लिए वो क्या है, एक वाणिज्य है। तो ये हमने अच्छे से 4 शब्दों को समझा। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। व्यापार का मतलब इधर से खरीदना, इधर बेचना, ठीक है। ये लोग मध्यस्थता का काम करते हैं, यानी कि जो उत्पादक होता है और जो यहाँ पे उपभोक्ता होता है उसके बीच में क्या होता है, मध्यस्थ होता है। ये मध्यस्थ भी काफी हो सकते हैं, यानी कि एक बड़े स्तर पे खरीदता हो, ठीक है, वो फिर और छोटे मार्केट में बेचता हो और फिर आगे कंटिन्यूअसली करता हो। उत्पादन, किसी एक सामान को खरीदा, उस पे अपना कुछ काम किया और एक नई वस्तु बना दी, उसको फिर आगे बेचना, ये उत्पादन हो गया। व्यवसाय, कोई भी गतिविधि जो पैसा कमाने के लिए की जाती है उसको हम बोलते हैं व्यवसाय। वाणिज्य, जो इन सभी गतिविधियों को करने के लिए कुछ मदद करे, कुछ सपोर्ट करे, वो हमारा हो गया वाणिज्य।